निश्चित ही जिन सरकार का शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं, उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री अवध के वशिष्ठ स्वरूप परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत, नाम कैसे लें, परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज, परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी अखिलेश्वर दास जी महाराज, उनके चरणों की विधिवत सेवा समर्चा की और उन अपने आचार्य चरण के अनुग्रह से ही इस वर्तमान शताब्दी में केवल चतुसंप्रदाय वैष्णव समाज नहीं, अपितु समग्र भारतवर्ष के साधु समाज के मूर्धन्य सत्कार को प्राप्त किया। कौन ऐसा है, किसी भी संप्रदाय का अनुयायी हो, किसी भी साधना का साधक हो, श्री अवध में आवे और पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार का दर्शन न करे, ऐसा क्या संभव था? ऐसा लगता था कि श्री अयोध्या में आया, सरयू स्नान किया, कनक भवन हनुमानगढ़ी दर्शन किया, सब जगह दर्शन किया, किंतु प्रेमावतार प्रेम मूर्ति सरकार का दर्शन नहीं किया, तो लगता था अयोध्या आना अभी सार्थक नहीं हुआ। जिनके दर्शन से लगता था हमें मूर्तिमती अयोध्या का दर्शन हो रहा है, जिनके दर्शन से लगता था हमें मूर्तिमान मूर्तिमती मिथिला की भूमि का दर्शन हो रहा है, जिनके दर्शन से लगता था मूर्तिमान श्री सीताराम का सुख विलास श्री चित्रकूट का दर्शन उनके रूप में हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने उनका मंगलमय दर्शन प्रत्यक्ष किया, उनके श्रीअंग की सेवा की, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त किया। और जो लोग दर्शन नहीं कर सके हैं, आज इस महनीय श्रद्धांजलि भावांजलि सभा के माध्यम से पूरी दुनिया में दर्शन कर रहे हैं। जो लोग सरकार के संबंध में श्रवण कर रहे हैं, वे भी निश्चित भाग्यशाली हैं। और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों के बाद भी जब श्री सरकार के उन दिव्य चरित्रों का, उनके जीवन के प्रसंगों का, उन भावों का कोई श्रवण स्मरण करेंगे, वे भी भाग्यशाली होंगे, युगल सरकार की कृपा के भाजन होंगे। जैसी गुरु शुश्रूषा श्री सरकार ने की, वही गुरु सेवा का, गुरु निष्ठा का, गुरु शुश्रूषा का स्वरूप क्या होता है, इसे अपनी रहनी से प्रत्यक्ष करके महंत श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट करके दिखा दिया। हम जब भी आए तब केवल सरकार का सुयस ही आपकी वाणी से सुनने को मिला। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी पधारे थे, और उस समय जब पहली बार निकट से हर्षण कुंज में श्री मामा जी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज और यह दास और अनेक संत जब सरकार के चरणों में वहां पहुंचे, हमारे महाराज जी तो बहुत दैन्य के विग्रह थे। सरकार ने बड़े आदर पूर्वक कुर्सी पर बिठाया, बहुत सत्कार किया, पर महाराज जी एकदम भाव विह्वल होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर ही बैठे रहे। चर्चा चलती रही, पूज्य मामा जी ने भी कुछ सुनाया, और जब लौट करके आवास पर जहां आसन था वहां आए, तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने जो वाक्य कहा वो हम जरूर यहाँ कहना चाहते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की भी भावांजलि यहाँ सरकार के चरणों में अर्पित हो जाएगी। महाराज जी ने कहा, भक्ति के 5 रस स्वीकार किए गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये 5 रस
भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने स्वीकार किए हैं। और इन पांचों रसों का आचार्यत्व यदि किसी में दिखाई पड़ता है तो वो वैष्णव शिरोमणि देवाधिदेव परम भागवत महाभागवत भगवान शिव हैं, जिनमें पांचों रसों की भक्ति के आचार्यत्व का दर्शन होता है। एक साथ किसी में पांचों रसों के आचार्यत्व का दर्शन हो जाए। हमसे बोले, हमको दास को पंडित जी कहते थे, बोले पंडित जी ये बहुत कठिन है। और कहते कहते महाराज जी का कंठ भर आया। बोले हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज में भक्ति के पांचों रसों का आचार्यत्व प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। किसी भी प्रकार का साधक जीव उनकी शरण में आवे, वे अपनी सामर्थ्य से कृपा करके उसे सुपात्र बना करके, और वे जिसमें उसकी पात्रता समझते हैं, पात्रता दे करके उस रस में, उस भाव में उसे प्रतिष्ठित कर देते हैं। हम कहां तक कहें महाराज जी, प्रेम रामायण का दर्शन करने पर हमें लगता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का कृतित्व सरकार में प्रकट है, उनका कृतित्व सरकार में प्रकट है। श्री रामचरितमानस के प्राकट्य के बाद भी श्री लक्ष्मी निधि, श्री सिद्धि जी का जो लोकोत्तर प्रेम है, भाव है, सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी के रूप में जो युगल की उपासना है, वो भाव गुप्त था, लुप्त था, अप्रकट था। उसे प्रकट करने के लिए सरकार ने अपनी प्रेम से सनी हुई लेखनी उठाई और प्रेम रामायण को प्रकट किया। लगता है जैसे तुलसीदास जी ने प्रकट होकर रामचरितमानस लिखा, ऐसे ही अवध मिथिला के रस और भाव पक्ष को, प्रेम पक्ष को उजागर करने के लिए सरकार ने प्रेम रामायण लिखा। तुलसीदास जी का भी दर्शन उनके आचार्यत्व में होता है। और महाराज जी, हम कहां तक निवेदन करें, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा का उद्घोष करने वाले जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का आचार्यत्व भी उनमें झलकता। आचार्यत्व उनमें न होता तो इतने जीवों को वे इस प्रकार की वैष्णवता प्रदान नहीं कर सकते। जो साक्षात सरकार के शिष्य नहीं हैं, ऐसे संत भी सरकार का दर्शन करने के बाद उनके चरणों में निवेदित हो गए और अपने आचार्य, अपने सदगुरु के रूप में उन्होंने सरकार को स्वीकार कर लिया, सबको भजन में लगाया। आचार्यत्व का दर्शन, तुलसीदास जी का दर्शन सरकार में, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के आचार्यत्व का दर्शन सरकार में। और हम आपको निवेदन करें, श्री चैतन्य महाप्रभु के महाभाव महाप्रेम का दर्शन सरकार में। गुरुदेव भगवान की जय। योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री परिलसित श्री आचार्य चरण, मंच के अध्यक्ष पद पर आसीन श्री फलहारी जी महाराज, आचार्य जी एवं सभी विद्वज्जन महंतजन, क्या कहूं, जब मैं स्वामी जी की शरण में आया 18 वर्ष की मेरी अवस्था थी। मैं 18 साल का था और आजकल की आधुनिक विद्या का मैं विद्यार्थी था, विज्ञान का विद्यार्थी था। जब से शरण में आया तब से मुझे ये दुर्लभ हो गया कि स्वामी जी के मुख से किसी को मूर्ख कहते सुन लूं, किसी को नालायक कहते सुन लूं, किसी को बेवकूफ कहते सुन लूं। साधारण में जब कोई क्षोभ होता है तो सहज में कहते तुम बड़े मूर्ख आदमी हो।
पर आज तक जीवन में या यहां जितने भी उपस्थित शिष्य हैं किसी ने भी सुना हो, कोई सुन नहीं सका। मैं बहुत प्रयासरत रहा, बहुत निकट छायावत रहता हूं, रात में पास में ही सोता हूं, दिन में कहीं भी जब स्वामी जी बाहर जाते थे साथ में जाता था, बराबर प्रयास किया कि कोई ऐसी चीज स्वामी जी में दिखाई पड़े कि इनके प्रति मेरी अश्रद्धा हो जाए। मैंने बहुत छानबीन की। दूर से श्रद्धा का निर्वाह करना बड़ा सरल होता है, पर अत्यंत निकट में रह करके अश्रद्धा बनी रहे बड़ा मुश्किल है। किंतु जीवन में बड़ा मुश्किल होगा कि कोई ऐसी बात मिले कि मेरी अश्रद्धा हो जाए। और स्वामी जी के दर्शन मात्र से जब मैं साधु हुआ तो भजन करने के लिए साधु नहीं हुआ, भगवान की प्राप्ति करूंगा इसके लिए साधु नहीं हुआ। एकमात्र लक्ष्य शरीर की सेवा करूंगा, स्वामी जी के शरीर की सेवा करूंगा और यही मेरी भगवत प्राप्ति होगी। सदगुरु को प्राप्त करके, सदगुरु होने चाहिए। सदगुरु को प्राप्त करके यदि इच्छा है भगवत प्राप्ति की तो उसे सदगुरु को जाना नहीं। सदगुरु को प्राप्त करके यदि उसके मन में इच्छा है कि भगवत प्राप्ति मुझे करनी है तो सदगुरु के स्वरूप को उसको पहचाना नहीं। सदगुरु प्राप्त हो गया मैंने भगवान तो प्राप्त हो ही गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है स्वामी जी के विषय में। यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने स्वामी जी के शरीर में राम मंत्र का दर्शन किया है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। अयोध्या जी में सरयू जी के निकट संतों की सभा में सत्य की साक्षी देकर के मैं कहता हूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। यहां ये लोग बैठे हैं, समग्र शरीर में राम मंत्र अंकित देखा है, राम नाम लिखा हुआ देखा है। मैं छायावत साथ में रहा हूं। आपके भजन की क्या पद्धति है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऐसा रुदन कि जिस स्तर के स्वयं की आत्मा फटने लगती। गृह जीवन में जहां आश्रम था, जहां भजन करते थे, उस रास्ते से लोग निकलना बंद कर देते थे कि स्वामी जी करुण क्रंदन हमसे सुना नहीं जाता। जैसे मछली तड़पती है ऐसे न जाने कितने घंटों छटपटाते थे, मूर्छित हो जाते थे। कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। नियम से उठने का समय 1:30 बजे है, 2 बज गया है, 3 बज गया है। अर्ध चेतना हुई, लोग शंका के लिए गए, पीछे मैं लोटा लिए गया और धड़ाम से मूर्छित होकर गिर गए। कितनी बार ऐसा हुआ। पंखा के ऊपर एक बार गए, पंखा ही टूट गया। डॉक्टरों ने कहा कि आप बैठ करके ही कीर्तन किया करिए, खड़े होकर के नहीं किया करिए। जब जन्म हुआ, जन्म से ही ऊर्ध्व पूर्ण तिलक लगा हुआ था, जिसके आधार पर गृह जीवन का नाम श्री तिलकधारी राम पड़ा। आज भी 10 उंगलियों में चक्र के चिन्ह अंकित हैं। दाहिने तलियों को आर पार करती ही ऊर्ध्व रेखा है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताती है ये भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। जीवन की कितनी ऐसी घटनाएं हैं 4 धाम यात्रा व्रत में कि कितनी बार भगवत साक्षात्कार हुआ। ये मुझे डर लगता है कि स्वामी जी के रोज का मैं पात्र न बन जाऊं, क्योंकि इन्होंने अपने को इतनी छिपा करके रखा। किंतु आज मैं कहने के लिए बाध्य हूं। इस अवसर पर आप सब महापुरुष हैं, सब ज्ञान वैराग्य सबसे संपन्न है। आप लोग आए, ये आप सब लोगों की महती कृपा है। आप सब लोगों ने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, हमें कृतार्थ किया। हम आप सबके बड़े कृतज्ञ हैं, आपके आभारी हैं। ऐसी ही कृपा आप सबकी बनी रहे। यदि किसी प्रकार की कोई आपके सम्मान में, आपके योग हम सम्मान कर ही क्या सकते हैं। हमारे पास कुछ तो है नहीं है, न वाणी है, न तन है, न मन है, धन, कुछ ज्ञान भी नहीं है। यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी पूज्य चरण हमें क्षमा करेंगे और अपने अमोघ आशीर्वाद से हमें ये शक्ति प्रदान करें कि आपके अनुगत्य को स्वीकार करके, आपकी इच्छा अनुसार अपना जीवन निर्माण करके और भगवत सेवा, साधु सेवा, आचार्य सेवा में लगे रहें। बस यही चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हैं, समर्पित करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त पूज्य संतों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए, जैसे राम जी का जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, उसी प्रकार से मिथिला में भी राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव मिथिला में मनाया जाता है, उसी प्रकार से किशोरी जी भी अयोध्या में
राम जी को लेकर के अपने भैया जी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष मनाया करते हैं। प्रतिवर्ष होता है, मिथिला में भी उत्सव होता है, अयोध्या में भी उत्सव। राम जी किशोरी दोनों जो मिलकर के लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव इस वर्ष सौभाग्य की बात है कि श्री लक्ष्मी जी और श्रीमती सिद्धि कुंवर जी अयोध्या में तो राम जी के लिए और भी हर्ष की बात है, किशोरी जी के लिए और भी बड़े आनंद उत्साह की बात है। तो दोनों राम जी किशोरी जी श्री लक्ष्मी जी का उत्सव उनके उपस्थिति में अयोध्या में मना रहे हैं। उनके बड़ा प्रिय, सारे प्रिय, उनके जीवन धन, उनको बहुत ही प्यारे उनके प्यार और किशोरी जी के बड़े प्यारे भैया लक्ष्मी जी अयोध्या में है। राम जी किशोरी जी की उत्साह में उनका ये उत्सव आज मनाया जा रहा है। श्री लक्ष्मी जी महाराज वैश्विक दृष्टि के आचार्य उसको कहते हैं जो उस रास्ता में हम भोगता होता है। श्री लक्ष्मी जी वैश्विक दृष्टि के प्रथम भोगता हुए इसलिए उनको वैश्विक दृष्टि के आचार्य कहे जाते हैं। और वर्तमान में इस श्लोक में हमारे सदगुरुदेव भगवान इस वैश्विक के प्रथम भोगता हुए और हमने ही अपने समाज में इसका प्रचार किया, प्रसार किया और इस रस के पोषण के लिए उन्होंने भक्ति जगत को वैश्विक रस का इतना प्रचुर साहित्य दिया है, इतना अधिक साहित्य दिया है कि कोई भी कभी प्रेरित नहीं, भक्ति जगत कभी उनके उपकार से प्रेरित नहीं हो सकता। प्रचुर साहित्य दिया है इसके पोषण के लिए, अधिकारियों के लिए, इसमें चलने के लिए बहुत अधिक साहित्य दिया। हमारे गुरुदेव भगवान जी वैदिक रस के आचार्य हैं। सरकार साक्षात प्रेम के श्री विग्रह थे, प्रेम मूर्ति थे। इसका सभी ने अपनी वाणी से अनुमोदन किया। परंतु मैंने जब देखा कि प्रायः सरकार के नेत्रों में अविरत जलधारा बहती रहती है और जितने उनके शरणापन्न हैं उनके भी नेत्र सजल बने रहते हैं। मैं बहुत बार आया शरणागति के बाद, परंतु यह प्रेम अमृत केवल सरकार के ही नेत्रों में नहीं, सभी उनके कृपा पात्रों के नेत्रों से छलकता नजर आता था। तो मैं मन में सोचता था, क्या सरकार का ये अभिनय करते हैं या वास्तव में इनके भीतर भी यही प्रेम छलकता है। मेरे मन में ये दुविधा रहती थी, क्योंकि मैं सोचता था कि शरणागत तो हम भी हुए हैं, यदि सबके हृदय में वही प्रेम छलकता है तो हमारे हृदय में क्यों नहीं। और हमारे हृदय में यदि नहीं छलकता, इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम उसके पात्र नहीं, अथवा जो जिनके नेत्रों में छलकता है वो केवल अभिनय मात्र है। इन दोनों में सच्चाई क्या है? हमारे अंदर अपात्रता है या जिनके नेत्रों में यह प्रेम छलक रहा है वो केवल प्रदर्शन मात्र है? ये दुविधा मेरे मन में प्रायः चलती रहती थी। और यदि ये सच्चाई है, सब में प्रेम सरकार का बरसता है, तो फिर मुझे उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती। परंतु जब सीधी में एक बार यज्ञ हुआ, सरकार भी पधारे और उस सीधी के यज्ञ में कथा भी थी, रासलीला भी थी और सरकार की सन्निधि भी। तो जब रासलीला हो रही थी, रात्रि का समय था, तो मैं सरकार के पास गया। सरकार बिल्कुल एकांत में थे उस समय, विश्राम में, और श्री दीक्षित जी महाराज भी थे और भी जो विशिष्ट अंतरंग शिष्यगण हैं वो भी थे। तो मैं जाके प्रणाम करके बैठा। तो उस दिन मेरे को उससे पहले स्वप्न में संकेत मिला। उसी दिन मैं बार बार मन में ये परिकल्पना करता था, लोग अपने अपने अनुभव इतने सुनाते हैं पर मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं होता, ना कोई प्रेम का संचार होता। तो क्या ये कभी मेरे हृदय में भी ऐसा होगा क्या? ये प्रश्न मन में उठा। तो स्वप्न में हमको हुआ कि एक बड़ा विशाल पर्वत शिखर है, उस पर हम चढ़ते हुए जा रहे हैं और कभी कभी फिसल भी जाते हैं। जैसे तैसे संभलते हम ऊपर पहुँचे, और जैसे ऊपर पहुँचा तो वहाँ सूर्य प्रकाश जी महाराज, जिनकी चर्चा पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कर रहे थे, वो वहाँ खड़े मिले एक कुटिया के द्वार पर। और जैसे ही मैं पहुँचा तो तुरंत हाथ पकड़ के
मेरे से कहा कि इतनी देर में अब आए हो, चलो जल्दी से, सरकार तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। मैं गया और उन्होंने मुझे प्रणाम करवाया सरकार के चरणों में। ये तो स्वप्न में संकेत मिला, परंतु जब मैं सरकार के पास सायंकाल, इधर रासलीला हो रही थी, मैं सरकार के पास पहुंचा तो सरकार आते ही बोले, अच्छा कुछ सुनाओ। तो मैं एकदम उलझन में पड़ गया कि क्या सुनाऊं। उसी समय दीक्षित जी बैठे थे, उन्होंने कहा कोई पद सुना दो। अब हमारी विडंबना यह है कि हमको आज तक कोई भजन याद नहीं हुआ, कोई पद याद नहीं हुआ। कहते कहते कथा भले ही उपस्थित हो जाए, बाकी भजन पद आज तक एक याद नहीं हो पाया। तो मैं धर्म संकट में पड़ गया कि सरकार की आज्ञा है और भजन कोई आता नहीं, पद भी कोई आता नहीं, तो मैं सुनाऊं क्या। दीक्षित जी ने तुरंत मुझे स्मरण दिलाया, वो फूलन की माला हाथ, फूली डोलें आली साथ, ये वाला पद सुनाओ। और मैंने कहा भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। बोले ठीक है। तो मैं गाना प्रारंभ कर दिया, पर जैसे ही मैंने ये पद मैं कई बार इस पद को कथा के मध्य गा चुका था और उसकी विशद व्याख्या खूब चित्रात्मक रूप में, माने पूरा चित्रण कर देता था उस पद की व्याख्या में, उस स्थिति का कि किशोरी जी कैसे फूलों की माला लिए मन में परिकल्पना कर रही हैं। पद लगभग सभी वैष्णवों को स्मरण में होगा। फूलन की माला हाथ, फूले डोलें आली साथ, उझक झरोके झांकिए नंदनी जनक की, देख के पिया की शोभा, सिया जी को मन लोभा। तो ये सब चित्रण था किशोरी जी के स्वयंवर का, परंतु किशोरी जी के मनोभाव का चित्रण था। कुंवर हैं किशोर गात, कहे को पिता से बात। तो जब हमने वो गाना प्रारंभ किया तो सरकार के मुखचंद्र का दर्शन करते करते गा रहे थे। वो सारे भाव सरकार की मुखाकृति में प्रकट होते जा रहे थे। तो जब से मैंने वह पद उस समय गाया तो आश्चर्य की बात यह हुई कि वो सारे भाव मेरे हृदय में ऐसे संचरित होते चले गए कि तब से आज तक इस पद को हम कभी भी सहजता से अपनी वाणी से गा नहीं पाए। उस दिन ऐसे जैसे कोई महापुरुष शक्तिपात करते हों, ऐसे सरकार ने अपने नेत्र से वह प्रेम का ऐसा शक्तिपात मानो कर दिया हो कि बहुत से माने एक अचानक जैसे कोई प्रेम का संचार हो गया हो और वह प्रेम ऐसा उमड़ा कि जब जब इस पद का हम स्मरण करते हैं कि सरकार की वही भाव भृंगमा नेत्रों के सामने प्रकट हो जाती है और उस रस में जैसे हाथ पकड़ के हमें डुबो दिया हो। और तब हमें अनुभव हुआ कि सचमुच जब तक महापुरुष अपनी कृपा दृष्टि न डालें तब तक कितना भी कोई शास्त्रों को पढ़ ले, कितना भी उसका व्याख्यान कर ले, उस वास्तविक रस में प्रवेश उसका कभी नहीं हो सकता जब तक कोई रस सिद्ध महापुरुष की कृपा दृष्टि जीव पर न पड़े। स्वामी जी के जन्म से ही ऊर्ध्वपुंड की 3 रेखाएं अंकित थीं, जैसे पूरे वे गृह जीवन में तिलकधारी नाम से जाने जाते रहे। एक बार लक्ष्मण के नाम एक संत रहते थे, कुछ ही वर्ष उनको अभी साकेतवास हुए हुआ है। श्री सानंद जी उनका नाम था। श्री सानंद जी पौड़ी पहुँचे। घर में केवल वृद्धा माता जी थी स्वामी जी की, उन्हें आसन दिया, चरण धोए। इसके बाद पंडित तिलकधारी राम जी आए, स्नान किए, कीर्तन भजन सत्संग हुआ। और माता जी थी तो उन्होंने रोटी, साग और दूध, रोटी में घी लगा दिया, लेकिन रोटी उन्होंने बेल कर नहीं बनाई। माताएं देहात में ऐसे हाथ से पोके बना लेती, वही रोटी बनाई, घी लगा दिया। जब भोग लगने के लिए गया तो पंडित जी ने देखा, मन क्षुब्ध हो गया। माता जी के मन में अब संतों की श्रद्धा नहीं रह गई है। अरे बेल के बना लेती तो और अच्छी रोटी बनती। अब संतों की श्रद्धा नहीं है, संत आएंगे नहीं तो ऐसी गृहस्थी से क्या मतलब। आखिर भोग लगाए, दोनों जन पाने बैठे तो जो संत गए थे सिया शरण जी जो लक्ष्मण में रहते थे, उन्हें क्या देखा कि हमारी थाली में पूड़ी है
पंडित जी थाली में रोटी है। तो सोचे कि घी कम रहा होगा, तो ये घर के लड़के हैं जिनके लिए रोटी बना दे, ये संत हैं तो इनको पूड़ी बना दे। तो उन्होंने पंक्ति भेद न हो इस कारण से 2 पूड़ी पंडित जी थाली में उन्होंने दे दी, लेकिन उनको रोटी ही मिली। सवेरे पंडित जी गए, माता जी को रोज प्रणाम करते थे, सवेरे प्रणाम करने के लिए गए तो रात भर उनको जो नींद नहीं आई वो रोष प्रकट हो गया। माता जी बस हो गया, संतों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, संत आएंगे नहीं, आपने बेल की रोटी क्यों नहीं बनाया। वो संत सुन रहे थे, कहीं आप लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं भाई, हम तो रोटी पाए हैं, हम तो पूड़ी पाए हैं। माता जी ने अपने बखरखंडी में कहा, महाराज अयोध्या से आया है, कहा है झूठ बोलते हैं, मैं रोटी बनाया नहीं, मैं पूड़ी बनाया नहीं, तो पूड़ी कहाँ से पहले है। कि नहीं माता जी, हम सही सही पूड़ी पाए हैं। तब सरकार ने सोचा कि हमको मन में क्षोभ हुआ तो रोटी से पूड़ी हो गई। जैसे कुबा जी के यहाँ खिचड़ी की तस्वीर बन गई थी, उसी प्रकार से स्वामी जी को क्षोभ होने से रोटी की पूड़ी हो गई। एक घटना मंडला की है। मंडला में एक ब्राह्मण रहते थे, वो शुगर की बीमारी भी उनको थी और हार्ट पेशेंट भी थी। उनके जांघ में एक फोड़ा पड़ गया, दूसरे दिन ऑपरेशन होना था। उनकी पत्नी बाहर निकल के पड़ोसी से बात कर रही थी, अभी तक उठे नहीं, पूजा भी करना है, ऑपरेशन भी आज होना है। इतने में वो आए, कहे कि देखो हमारा ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, स्वामी जी ने आया, हमारा ऑपरेशन कर दिया। वह आए थे पति पत्नी और बताए, स्वामी शरण जी यहाँ हैं, स्वामी जी के पास में तारीख भी लिखी हुई थी, किस तारीख को ऑपरेशन हुआ है, पर वो तारीख नहीं मालूम है। तो इस तरह से स्वामी जी ने ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दिया। रीवा में एक राम प्रताप जी वैद्य रहते थे, नाड़ी का उनको अच्छा ज्ञान था। सरकार उनके यहाँ ऊपर भजन करते थे, भजन करके 1:30 बजे निकले तो वैद्य जी ने नाड़ी देखा। स्वामी जी को नाच कहते थे, नाच आप कुछ खाए हैं जरूर, वाह बहस जी, आप हम भजन करते हैं कि वहाँ चूल्हा चक्की रखा है कि हम बनाए खाएंगे। नहीं नहीं, नाच कुछ तो आप खाए जरूर हैं। नाड़ी देखा तो नाड़ी हमारी गलत नहीं हो सकती, नाड़ी के अच्छा ज्ञान था उनको। तब स्वामी जी ने कहा कि गर्मी के दिन थे, हमने खरबूजा का भोग लगाया और खरबूजा हमने पाया है। तो मानसिक सेवा जो हुई वो प्रत्यक्ष हो गई स्वामी जी जीवन में। एक बार स्वामी जी ऊपर भजन कर रहे थे, गर्मी के दिन थे, पंखा चल रहा था, पूरे में टेबल फैन रहता था, तो इस तरह से केवल 4 पत्ती लगी रहती थी, पूरे में जाली नहीं लगी रहती थी। कीर्तन करते करते मूर्छा आ गई, मूर्छित होकर के बेहोश हो गए और पंखे के ऊपर गिर गए। संयोग की बात, चोट नहीं लगी और पंखा टूट गया। पुणे से 14-15 किलोमीटर एक जगह है, रथ यात्रा का उत्सव वहाँ होता था। स्वामी जी संस्कृत विद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे। विद्यालय 4 बजे बंद हुआ, चले गए परसवाही। इतने में एक निरीक्षक आ गया, घोड़म बैठ गया था, उस समय सड़क नहीं थी, गुलाब सिंह का जमाना था, निरीक्षक बहुत कड़ा था। वो गया, सवेरे उठा तो क्या देखता है कि बहुत घनघोर बादल आए हुए हैं, बरसात हो जाएगी तो सब खेत भर जाएंगे, हम कई दिन के लिए फंस जाएंगे। चपरासी था, रजिस्टर मंगाया। एक दिन पहले शाम को गए थे 4 बजे और शाम को हुआ था, हाजिरी उस दिन की तो बनी ही थी, सब हाजिर हैं। सवेरे उठ के क्या देखा, बहुत घनघोर बादल हैं, बरसात हो जाएगी, कई दिन के लिए हम रुक जाएंगे। चला गया। मैंने भगवान ने कहा, इंद्र को आदेश दिया, बादलों को भेजो और उस अधिकारी को डरवाओ, अधिकारी न जाने नौकरी से निकाल दे, सस्पेंड कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि इंद्र को कि बादल भेजो और बरसात के नाटक करो, और उसे भगा दिया।
तो अधिकारी भाग गया और गुरुदेव को कुछ बिगड़ा नहीं। अभी इलाहाबाद में एक श्याम नारायण सरकार के भक्त हैं, अभी 4-5 दिन पहले आए हुए थे, श्याम नारायण पांडे, सब लोग जानते हैं उनको। तो उनको हार्निया का ऑपरेशन हो गया था, वो किसी कारण से पक गया, टांके पक गए। तो उन्होंने देखा कि कोई उत्सव हो रहा है, उत्सव में सब लोग गए हैं, वो भी गए, स्वामी जी साथ में हम भी हैं, सब लोग खड़े हुए, वो खड़े नहीं हुए। सरकार ने पूछा, श्याम नारायण कुछ तकलीफ है क्या? हाँ सरकार, हमने हार्निया का ऑपरेशन कराया है तो टांके पक गए हैं, तकलीफ है, नहीं उठ पा रहे हैं। हमसे कहते हैं सरकार, हरिदास जी इनको हेमामालिस 200 दे दीजिए। हेमामालिस एक होम्योपैथी में दवा होती है, किसी तरह के खून का स्राव होता हो वो अच्छा काम करती है, हेमामालिस 200 इनको दे दो। स्वप्न की बात उनको याद थी, किसी को भेजा और दवाई ले आए, 3-4 खुराक खाए और वो ठीक। कभी न होम्योपैथी दवा पढ़े थे, पता नहीं कहाँ से जान गए, और वो हार्निया के जो टांके पके थे वो एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर ने आश्चर्य किया। भदौरिया जी, जिनको हम लोग वैष्णव दास कहते थे, सबको मालूम है, तो उनकी लड़की बीमार पड़ गई, कानपुर में भर्ती हुई, डॉक्टरों ने नहीं कर दिया, अब ये ठीक नहीं होगी, ले जाओ। वो रात में सोई थी, उसने सबने देखा स्वामी जी डॉक्टरों की पोशाक पहने हुए हैं, और ले आकर एक इंजेक्शन लगाए। सवेरे उठी, माँ खिचड़ी बनाओ, हमको खाना है। मैंने सोचा ये मरने वाली है, सन्निपात हो गया है, इसलिए बड़बड़ा रही है। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, देखो स्वामी जी ने इंजेक्शन लगा दिया हमारे, देखो चिन्ह बना हुआ, वो ठीक हो गई। चिन्ह बहुत दिन तक उसके पास में रहा, तो इंजेक्शन लगा करके और उसको ठीक कर दिए, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रामरूप जी यहाँ बैठे हैं, कहाँ रामरूप जी? ऊपर हैं उसमें। तो रामरूप जी की लड़की थी, पड़ोस में झगड़ा हो गया, उसमें गोलाबारी हो गई, तो उनकी लड़की जो थी उसके भी छर्रा लग गया। इलाज कराने के लिए पैसे कमी थी, सोचे कैसे इलाज होगा। तो सबने उन्हें देखा, स्वामी जी आए हैं, और उसका ऑपरेशन कर दिए, और जो चमड़ी थी, चमड़ी के बगल में ही वो छर्रा था, वो चिपका दिए। बहुत दिन तक वो छर्रा चिपका रहा। इस तरह से उसको ऑपरेशन करके और ठीक कर दिए। चार धाम यात्रा के क्रम में श्रीनगर चट्टी पर सरकार रुके हुए थे, इतने में पालकी आई। उस पालकी में एक नवविवाहिता युवती बैठी हुई थी, बड़ी सुंदर थी, पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा खुला, अचानक उसकी दृष्टि पड़ गई स्वामी जी के ऊपर, और स्वामी जी दृष्टि पड़ गई उस नवविवाहिता लड़की के ऊपर। लड़की रोने लग गई, और इधर से गुरुदेव भी रोने लग गए। उसका पति देव था, क्यों रो रही हो? एवं महात्मा रोते हैं, तुम अच्छी पागल हो, दुनिया है, कोई साधु रोता है, कोई गाता है, तुम अच्छे चक्कर में पड़ी हो, क्यों रोती हो? उसने कहा कि हमारी माता बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो तुम्हारे साधु भाई, एक भाई साधु हो गए थे, और इसी रूप रंग के थे। तो उस लड़की के मन में भ्रातृभाव जागृत हो गया, और स्वामी जी के मन में बहन का भाव जागृत हो गया। तो संबंध है, किशोरी जी को अपना भाई मानते हैं, किशोरी जी को अपनी बहन मानती हैं, किशोरी जी अपना भाई मानती हैं। वो संबंध देखते ही जागृत हो गया। इस स्वामी जी ने उस लड़की को बुलाया, उपदेश दिया, नारियल और इत्र दिया। चार धाम यात्रा के क्रम में सरकार जब द्वारिका गए तो पहले द्वारिका जी के दर्शन करने चले गए, बाद में रुक्मिणी जी के दर्शन करने गए,
तब किशोरी जी रूठ गई, अब हमारे दर्शन के पहले क्यों नहीं आए? पहले बहनी के दर्शन करना चाहिए, बहनोई तो बाद में हुई, हमारे कारण बहनोई हुए, तो अब उनके दर्शन के लिए बाद में चले गए, पहले चले गए, हमारे दर्शन के लिए बाद में आए। तो वहाँ के महंत जी हैं जो थे, उनको किशोरी ने स्वप्न दिया कि हमारे दर्शन के लिए बाद में आ रहे हैं, तो मैं रूठी हुई हूँ उनसे। दर्शन के लिए जब गए स्वामी जी, पुजारी पर्दा खोलता बंद हो जाता, खोलता बंद हो जाता। महंत जी देख रहे थे, आए पूछे कि मिथिला से आपको कोई संबंध है? कहीं नहीं, हम तो अयोध्या से आए हैं। नहीं, कुछ मिथिला से संबंध तो है? कहीं हाँ, हम अपने को मिथिलावासी मानते हैं जरूर। महंत जी ने कहा हाँ, तब इसीलिए किशोरी जी आपसे रूठी हैं, आप वहाँ दर्शन करने के लिए गए, क्यों गए? उनके कहने पर आप यहाँ आए हैं। रोने लग गए स्वामी जी। महंत जी कहे कि आप ऐसा रोएंगे तो आपकी बहिनी कितना रोएगी? पर्दा खुला और सीधे गर्भ मंदिर में चले गए स्वामी जी, और किशोरी जी को अपने हृदय से लगा दिए। बम्बई में बम्बा देवी जी हैं, उनके दर्शनों के गए तो पुजारी जी को बम्बा देवी ने स्वप्न में आदेश किया, कल हमारे भैया जी आएंगे। जानकारी हमको कैसे होगी क्या वो भैया है? कहीं को ऐसे रंग के होंगे और वो रोते हुए आएंगे, तो हमारे भैया की पूजा के लिए सब तैयारी होनी चाहिए। ये जब लोग गए और सब तैयारी थी, तो जो सेवक में थे उन्होंने पूछा ये सब ऐसे तैयारी यहाँ पहले है? कहा कि माता जी ने हमको आदेश दिया है। पहुँचे तो सब लोग खड़े हो गए, पंडित लोग अनेक तरह के स्तोत्रों से उनका पूजन किए, और माता जी के गले में एक मजबूत माला पड़ी थी लंबी, वो अचानक टूट पड़ी और पुजारी जी ने ला करके उसको, तो स्वप्न में पुजारी जी माता जी ने कहा कि हमारे भैया आ रहे हैं। कैसे मान गए उनको भैया है? जो उनकी भावना थी उसको उन्होंने पुष्ट किया। थोड़ा करने हमारे यहाँ एक अधिकारी जिसे भक्तमाल के अधिकारी राम कमल दास जी, जानते होंगे सब लोग, तो उन्होंने स्वामी जी के पूरे शरीर में राम मंत्र लिखा हुआ देखा। यहाँ जहाँ अभी पुस्तकालय है, वहाँ गर्मी जून के महीने में 32 कुंटल भूसा भर दिया गया। उसी कमरे में बिल्ली ने बच्चे दिए थे। 32 कुंटल के अंदर बिल्ली के बच्चे अंदर दब गए। स्वामी जगमोहन में वाल्मीकि कथा कह रहे थे, बिल्ली जाकर के वहाँ रोने लग गई, कथा बंद हो गई, और स्वामी शरण जी और यहाँ कोठारी जी राम कुमार दास जी जिसे प्रमाण है, इन लोगों ने भूसा निकाला, स्वामी जी कमरे में चले गए। इन लोगों ने जय जयकार किया। स्वामी ने सोचा कि मरे हुए बिल्ली के बच्चे मिल गए होंगे, लेकिन बिल्ली के बच्चे निकले हुए एक भी भूसा नहीं लगा था। अगर हाथी दबा दिया जाता तो 22 कुंटल भूसा के अंदर 24 घंटे में वो भी मर जाता। बिल्ली के बच्चे निकले, एक कण भूसा का नहीं। जैसे वही ताजे खाए पिए आए हो, फितकने लगे। फिर दूसरे दिन स्वामी जी ने उनका भंडारा किया। सोन महानदी का संगम है, मार्कंडेय आश्रम, वहीं पर स्वामी जी ने प्रेम रामायण लिखी। वहाँ एक सर्प निकला, विद्यार्थी ने मार दिया। 1:30 बजे स्वामी अपने भजन से उठे, समाचार मालूम पड़ा। विद्यार्थियों को बुलाए, ये जंगल जो है सर्पों का घर है। वो अपने घर में आए तो उनके स्वागत करने के बजाय आपने उनको मार दिया। 2 दिन उपवास किए, फलहार नहीं किए। चार धाम यात्रा के समय में जहाँ भी जाते दर्शन करते,
तो विक्षिप्तों जैसी दशा हो जाती। कभी सिर रगड़ते, कभी छाती में प्रहार करते, कभी रोने लग जाते, यहाँ तक कि मरण तक की स्थिति हो जाती थी।